और ये हमारे लिए एक और बड़े सम्मान की बात है कि इन योद्धाओं का सम्मान करने के लिए स्वयं खुद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री, लॉ मंत्री जोगराम जी पटेल यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथी मंत्री सहयोगी श्री के बिश्नोई जी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे एसीएस स्पोर्ट्स श्री प्रवीण गुप्ता भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे एकेडमी के युवा खिलाड़ी यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। और इन युवा खिलाड़ियों के लिए जो आज के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में और जो पदक विजेता यहाँ पर हैं, वो भी उनके परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे आज वैसे तो हम जिन्हें पदक मिला है उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जब हम पदक की बात करते हैं तो मात्र एक व्यक्ति पोडियम पे खड़ा होता है, लेकिन इन पदक विजेताओं से भी अगर पूछेंगे तो ये भी बताएंगे कि ये एक व्यक्ति की जीत नहीं होती। इस जीत के पीछे किस किस का नाम है, इस जीत के पीछे कौन कौन से लोग हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ दिखते नहीं हैं, लेकिन ये सब लोग इसके अंदर जुड़े होते हैं। जीत अकेली नहीं होती, इसमें परिवार शामिल होता है, इसमें कोचेस शामिल होते हैं, अनेकों लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और तब जाकर जीत हासिल होती है। टैलेंट एक व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन अकेला टैलेंट पदक नहीं जीतता। आप किसी टैलेंटेड खिलाड़ी के सामने किसी अनुशासित खिलाड़ी को खड़ा कर दो तो वो अनुशासित खिलाड़ी है जो असल में पदक जीतेगा और पोडियम पे खड़ा होगा। एक अंग्रेजी के अंदर कहावत है कि हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट एनी डे, कि मेहनत और अनुशासन से जो प्रैक्टिस करता है वो प्रतिभावान खिलाड़ी को हर दिन पछाड़ सकता है। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखने की है, जो हमारे खास तौर से युवा खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। लेकिन आज का युग है जहां मेहनत भी करनी है तो बड़ी स्मार्ट मेहनत करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है। आज की मेहनत के अंदर स्पोर्ट्स साइंस शामिल हो गया है। आज की मेहनत और खेल की तैयारी के अंदर साइकोलॉजिस्ट हो गए, यानी मानसिक विशेषज्ञ कि सोचना कैसे है, मैच के अंदर उतरना क्या सोचकर है। प्रेशर सबके ऊपर होता है, लेकिन उस प्रेशर को कैसे संभालना है। आज न्यूट्रिशनिस्ट शामिल हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हो गए। खेल अपने आप के अंदर कोई साधारण मुकाबला नहीं बचा, ये राष्ट्रों के बीच का मुकाबला है और उसके अंदर जब कोई जीतता है तो उस देश का राष्ट्रगान बजता है, उस देश का जो झंडा है और हमारे देश के लिए तिरंगा है वो दूसरे देश की सरजमीन पे लहराता है। ये ताकत है आज के खेलों के अंदर। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई मां सुबह हर रोज अपनी बच्ची को लेकर स्विमिंग पूल जाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे, महीनों महीनों तक जाती है। बच्चे के अंदर एक जुनून है, एक ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए परिवार लगता है साथ। तो इसका आकलन हमेशा ये करना चाहिए किस तरह से पूरा परिवार जुड़ता है। आज हमारे पदक विजेता ये जानते हैं किस तरह से अगर एक बेटी ने खेल के अंदर कदम बढ़ाया तो बाप ने उसका साथ दिया, मां ने साथ दिया, पूरे परिवार ने साथ दिया। अगर यशवीर ने कोई कदम आगे बढ़ाया तो उसने अपने पिता को देखा जब वो खुद जैवलिन थ्रो करते थे और उससे सीखा, एक सपना बना, उस सपने को पूरा करना चाहा तो पूरा परिवार साथ में लगा। साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सब साथ में लगते हैं। स्कूल के पीटीआई को भी मत भूलिए, बहुत बड़ा रोल रहता है स्कूल के पीटीआई का। कोचेस हुए, मेंटर्स हुए, ये सब साथ में लगते हैं, खेल संघ वाले साथ में लगते हैं, तब जाकर पदक जीत पाते हैं। आज
खेल बदल चुका है। मैंने इस बदलते खेल को देखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जब बचपन में खेलते थे तब क्या साधन होते थे और आज क्या साधन होते हैं, इस मंच पे बैठे हुए और आप सबने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने इस खेल जगत को बदलते हुए देखा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से खेलों के ऊपर, जिस तरह से युवाओं के ऊपर एक फोकस हुआ, वो पहले नहीं था। खेलो इंडिया शुरू हुआ। खेलो इंडिया कोई मामूली चीज नहीं है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक ऐसा मंच दीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के बराबर हो। हाई डेफिनेशन 100 घंटे का ब्रॉडकास्ट होता। उस समय डिज्नी कर रहा था और वो डिज्नी के जो कैमरामैन थे वो क्रिकेट को कवर करते थे। और वो किस तरह से उन्होंने कहा कि साहब, इन बच्चों को कवर करने में हमें जो मजा आ रहा है, जो संतुष्टि मिल रही है, वो क्रिकेट के खिलाड़ियों को कवर करने में भी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये नया भारत है, नया जोश है और यही जाकर आगे भारत का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया करा, टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू करा कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं भारत के, उनको हर तरह की मदद दी जाए। कौन से कोच चाहिए, कौन से देश में जाके ट्रेनिंग करनी है, जो मैंने अभी कहा, जो स्मार्ट हार्डवर्क, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस, सारी मदद उनको दी। तब जाकर यह परिवर्तन आया। और यही नहीं, खिलाड़ियों से बात करना, चाहे जीत कर आए चाहे हारे, हमारे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधी बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आज हारे तो क्या हुआ, कल जीतोगे। और हार और जीत नहीं होती, केवल जीत और सीख होती है। इस प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी जी सबका प्रोत्साहन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखिए किस तरह से राजस्थान में न केवल हमारे खिलाड़ी पदक जीतकर आ रहे हैं, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के तो खिलाड़ी आपके सामने हैं, उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर हमारे 2 शूटर्स अनंतजीत और महेश्वरी दोनों चौथी पोजीशन पे रहे। बहुत कम उम्र की हैं वो लोग। उसी के साथ जो पेरिस 2024 का पैरा ओलंपिक्स था, उसमें राजस्थान के 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 3 ने उसमें पदक जीता। ये बदलता भारत है, बदलता राजस्थान है। पहली बार राजस्थान के अंदर, राजस्थान के इतिहास में पहली बार मल्टी स्पोर्ट इवेंट राजस्थान के अंदर हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उस मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको एक शहर में नहीं, राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में करवाएंगे।